नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आर के कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम आपके लिए विभिन्न प्रकार की कहानियाँ लेकर के आते हैं, जिसमें ऐतिहासिक, सामाजिक, यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग आदि कहानियाँ होती हैं। आप कहानी को पूरा देखें और यदि आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारी सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज हम मणिपुर की प्रसिद्ध कहानी कौन बनेगा निगंथौ लेकर के आए हैं। निगंथौ माने होता है राजा। इसमें पर्यावरण संरक्षण और जनता से राजा के प्रेम की भावना प्रकट की गई है। बहुत बहुत पहले की बात है। मणिपुर के कांगलाईपाक राज्य में एक निगंथौ और एक लेमा राजा और रानी रहते थे। सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। निगंथौ और लेमा अपने मियम प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। हमारे मियम सुखी रहें, वे कहते, कांगलाईपाक में शांति हो। वहाँ के पशु पक्षी भी अपने राजा रानी को बहुत चाहते थे। निगंथौ और लेमा हमेशा कहते, कांगलाईपाक के सभी को खुश रहना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, पक्षियों, जानवरों और पेड़ पौधों को भी। निगंथौ और लेमा के बच्चे नहीं होते थे। लोगों की एक ही प्रार्थना थी, हमारे निगंथौ और लेमा का एक पुत्र हो। हमें अपना तुंगी निगंथौ मिल जाए, हमारा युवराज। फिर एक दिन लेमा ने एक पुत्र, एक मोचा नीपा को जन्म दिया। लोग बहुत खुश थे। सब अपने युवराज को देखने आए। बच्चे का सिर चूमकर उन्होंने कहा, कितना सुंदर बेटा है, कितना सुंदर बेटा है। राज्य में धूम मच गई। लोग ढोलों की ताल पर नाच उठे, बांसुरी पर मीठी धुनें छेड़ी। उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि अगले साल भी उसी तरह जश्न मनाया जाएगा और उसके अगले साल फिर। हाँ, निगंथौ और लेमा का एक और बेटा हुआ, फिर एक और। अब उनके प्रिय राजा रानी के 3 बेटे थे, साना जाउबा, साना यायमा और साना तोम्बा। 12 साल बाद उनकी एक पुत्री हुई। उनका नाम साना तोम्बी रखा गया। बड़ी प्यारी थी वह, कोमल दिल वाली। सभी उसे बहुत चाहते थे। कई साल बीत गए, बच्चे जवान हुए। एक दिन निगंथौ ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब वक्त आ गया है, हमें घोषणा करनी होगी कि कौन तुम्हारा युवराज बनेगा। तुम्हारा तुंगी निगंथौ। इतनी जल्दी क्यों? आश्चर्य से मंत्री ने एक दूसरे से पूछा। पर जब उन्होंने करीब से निगंथौ को देखा, उन्हें भी लगा कि हाँ, वे सचमुच बूढ़े हो चुके थे। यह देखकर वे दुखी हो गए। अब मुझे तुम्हारा युवराज चुनना ही है, निगंथौ ने कहा। मंत्री हक्के बक्के रह गए। पर हे निगंथौ, चुनाव की क्या जरूरत है? साना जाउबा, आपका सबसे बड़ा पुत्र ही तो राजा बनेगा। हाँ, निगंथौ ने जवाब दिया, पुराने जमाने में ऐसा होता था, सबसे बड़ा बेटा ही हमेशा राजा बनता था। लेकिन अब समय बदल गया है, इसलिए हमें उसे चुनना है जो राजा बनने के लिए सबसे योग्य है। चलो, राजा चुनने के लिए एक प्रतियोगिता रखते हैं, लेमा ने कहा। और तब कांगलाईपाक में एक मुकाबला रखा गया, एक घुड़दौड़। जो भी उस खोंगनंग तक, बरगद के पेड़ तक सबसे पहले पहुंचेगा, युवराज उसे ही बनाया जाएगा। खोंगनंग, खोंगनंग माने होता है बरगद का पेड़। लेकिन एक अजीब बात हुई। साना जाउबा, साना यायमा और साना तोम्बा तीनों ने दौड़
एक साथ खत्म की। कौन जीता कौन हारा कहना मुश्किल था। देखो देखो, लोगों में शोर मच गया, कितने अच्छे घुड़सवार। मगर सवाल वहीं का वहीं रहा, तुंगी निगंथऊ कौन बनेगा। निगंथऊ और लैमा ने अपने बेटों को बुलाया। निगंथऊ ने कहा, साना जाऊबा, साना याइमा, साना तोम्बा, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम तीनों ही अच्छे घुड़सवार हो। अब अपने अपने तरीके से कुछ करो ताकि हम तुम में से युवराज चुन सकें। लड़कों ने राजा रानी व लोगों को प्रणाम किया और अपने घोड़ों के पास चले गए। एक दूसरे को देखकर वे मुस्कुराए, मगर मन ही मन तीनों यही सोच रहे थे कि क्या खास किया जाए। अचानक हाथ में बर्छा लिए साना जाऊबा अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसने चारों तरफ देखा, लोगों में सन्नाटा छा गया। साना जाऊबा सबसे बड़ा राजकुमार अब क्या कर दिखाएगा, उसने सोचा। साना जाऊबा ने दूर खड़े शानदार खोंग नंग पेड़ को ध्यान से देखा। उसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा झट से दौड़ पड़ा। वह तेज और तेज पेड़ की ओर बढ़ा। शाबाश शाबाश, सब चिल्लाए। थावरो थावरो, और एकदम शांत हो गए। साना जाऊबा धड़धड़ाता हुआ खोंगनंग के पास पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह पेड़ को भेदकर घोड़े समेत उसके अंदर से निकल गया। थावरो थावरो, लोगों ने फिर चिल्लाया। अब दूसरे राजकुमार सानायामा की बारी थी। वह भला क्या करेगा। सानायामा ने भी खोंग नंग को गौर से देखा। फिर उसने भी घोड़ा दौड़ाया, बहुत तेज। सांस थामे सब चुपचाप देख रहे थे। पेड़ के नज़दीक आकर उसने घोड़े को कूदने के लिए एड़ लगाई। दोनों ऊपर कूदे, इतने ऊंचे कि एक अद्भुत छलांग में वे उस विशाल वृक्ष को पार कर दूसरी ओर पहुंच गए। देखने वाले दंग रह गए। कमाल है, वे चिल्लाए। और अब बारी थी छोटे राजकुमार साना तोम्बा की। उसने भी खोंग नंग की ओर घोड़ा दौड़ाया और पलक झपकते ही उसे जड़ से उखाड़ डाला। बड़ी शान से फिर उसने पेड़ को उठाया और निगंथऊ और लेमा के सामने जाकर रख दिया। बाप रे, कितना हंगामा मच गया। थावरो थावरो, शाबाश शाबाश की आवाज़ें पास के पहाड़ों से गूंज उठी। अब आप ही बताओ, तुंगी निगंथऊ किसे बनाना चाहिए, साना जाऊबा, साना याइमा, साना तोम्बा। पेड़ को भेद कर कूदने वाला, पेड़ के ऊपर से छलांग लगाने वाला, या फिर पेड़ को उखाड़ने वाला। ज़्यादातर लोग साना तोम्बा को चाहते थे। क्या वह सबसे पहलवान नहीं था? उसी ने तो इतने बड़े खोंग नंग को आसानी से उठा लिया था। लोग बेचैन होने लगे। निगंथऊ और लैमा अपना फैसला सुनाने में क्यों इतनी देर लगा रहे थे। वे क्या कर रहे थे? निगंथऊ और लैमा साना तोम्बी को देख रहे थे। 5 साल की उनकी बेटी उदास और अकेली खड़ी थी। वह जमीन पर पड़े खोंग नंग को देख रही थी। पेड़ के आसपास पक्षी फड़फड़ा रहे थे। घबराए हुए वे अपने घोंसले ढूंढ रहे थे। साना तोम्बी खोंग नंग के पास गई। खोंग नंग मर गया। वह धीरे से बोली, उसे बर्छे से चोट लगी और अब वह मर गया। सन्नाटा छा गया। लेमा ने साना तोम्बी के पास जाकर उसे बाहों में भर लिया। फिर कहा, निगंथऊ वही है जो देखे कि राज्य में सब खुश हैं। निगंथऊ वही है जो राज्य में किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। सब चौकन्ने होकर सुन रहे थे। निगंथऊ उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने तीनों बेटों को देखा, फिर बेटी को देखा, उसके बाद
अपनी प्रजा से कहा, अगर कोई शासक बनने योग्य है तो वह है छोटी साना तोम्बी। खोंगनंग को चोट लगी तो उसे भी दर्द हुआ। उसी ने हमें याद दिलाया कि खोंगनंग में भी जान है। साना तोम्बी दूसरों का दर्द समझती है। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती है। मेरे बाद साना तोम्बी ही राज्य संभालेगी। मैं उसे कांगलाई पाक की अगली लेमा घोषित करता हूँ, निगंथौ ने ऐलान किया। सभी ने मुड़कर उस छोटी लड़की, अपनी होने वाली रानी को देखा। 5 साल की बच्ची यूं खड़ी थी जैसे खुद एक नन्हा सा खोंगनंग हो। उसके चारों तरफ पक्षी फड़फड़ा रहे थे। कुछ उड़कर उसके कंधों पर आ बैठे, कुछ सिर पर। उसने दानों से भरे अपने छोटे हाथ फैलाए और धीरे धीरे पास आकर पक्षी दाना चुनने लगे।